हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको जो जारी करने वाला है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना करी गई थी। और ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने अपने मासिक बुलेटिन के साथ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की है। तो ये जो जारी करने वाला है भारतीय रिजर्व बैंक है। अप्रैल महीने की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इसने कहा है कि वास्तविक जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरी लहर का प्रभाव अपनी पहली लहर की तुलना में अब तक का ये सीमित प्रभाव रहा है। इसने अप्रैल 2021 में जीएसटी के उच्चतम संग्रह पर भी प्रकाश डाला है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको जारी करने वाला है भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहा फरजात बी विशाल गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो ये जो फरजात बी विशाल गैस क्षेत्र है ये ईरान में स्थित है। ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान। ये नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी यानी कि NIOC ने ईरान में स्थित एक फरजात बी गैस फील्ड के विकास के लिए पेट्रोपर्स ग्रुप के साथ $1.78 बिलियन के अनुबंध पे हस्ताक्षर किए हैं। और बता दें कि इस ईरान के पर्शियन गल्फ में मौजूद फरजात बी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया है और ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी यानी पेट्रोपर्स ग्रुप को दे दिया है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो फरजात बी विशाल गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो ये ईरान देश में स्थित है। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है ग्रेट सिकोडा हैचिंग जो हाल ही में सुर्खियों में रही किस देश में होने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये अमेरिका में होने वाली एक प्रक्रिया है ग्रेट सिकोडा हैचिंग। ये क्या है चलिए देखते हैं इसके बारे में। सिकोडा हैबिटेरा क्रम में एक कीट है। ये क्या है, एक कीट है जो कि ब्रूड एग्स या ग्रेट ईस्टर्न फूड सिकोडा का एक समूह है जो पूर्वी अमेरिका में फैला हुआ है। वे छोटे कूदने वाले कीड़े जैसे लीफ हॉपर और फ्रॉग हॉपर के समान हैं। रूट एक्स आवधिक सिकोडों का एक समूह है जो कि हर 17 साल बाद भूमिगत होता है और अन्य जो सिकोडों का जीवन काल है वो 13 वर्ष का है। तो इसमें पूछा गया था कि ग्रेट सिकोडा हैचिंग जो हाल में सुर्खियों में रहा किस देश में होने वाली प्रक्रिया है। तो ये अमेरिका में होने वाली एक प्रक्रिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ICMR जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने घर में परीक्षण के लिए किस किट को मंजूरी प्रदान की है। तो ये ICMR ने कोविसेल्फ किट को मंजूरी प्रदान की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ICMR ने घर में परीक्षण के लिए कोविसेल्फ किट को मंजूरी प्रदान की और इस किट के साथ कोई व्यक्ति खुद का परीक्षण कर सकेगा, यानी कि ये स्वयं का परीक्षण करने के लिए कोविसेल्फ किट बनाई गई है। इस किट का निर्माण माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो निर्माण है ये माईलैब कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा इसको किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो कि अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है। ये नाम रखा गया E76 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है और ये अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि एक हिमखंड हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है और यह हिमखंड अब दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। इसे नाम दिया गया है E76 और यह आइसबर्ग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। इस आइसबर्ग को कोपरनिकस सेंटिनल नामक यूरोपीय एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह द्वारा इसको देखा गया है। तो इस आइसबर्ग को कोपरनिकस सेंटिनल नामक एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह द्वारा इसको देखा गया। इसमें पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हिमखंड है उसको अंटार्कटिका से जो टूट कर अलग हुआ है उसका नाम क्या रखा गया। तो वो नाम रखा गया A76। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के 6 स्थान जोड़े गए हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का है? इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो ये है वाराणसी का गंगा घाट। जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसने 9 प्रविष्टियां भेजी थी, इनमें से 6 ने संभावित सूची में प्रवेश किया है। और ये जो 6 अन्य जो विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किए गए हैं, उनके नाम देख लेते हैं। एक तो है जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी का गंगा घाट, और दूसरा है तमिलनाडु में कांची पुरम का मंदिर, और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन वास्तुकला और हीरे बैकल मेगालिथिक साइट, और ये है मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी के बेड़ा घाट लमेटा घाट। तो ये हमारे जो 6 ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया है। पहले इनकी संख्या 42 थी, और ये जो 6 बाद में ये जो इनको जोड़े गए हैं, तो अब इनकी संख्या हो गई है 48। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया है? तो ये किस राज्य की सरकार ने घोषित किया है? ये राजस्थान की सरकार ने इसको घोषित किया। म्यूकरमाइकोसिस जो कि ब्लैक फंगस के नाम से इसको जाना जाता है, और इसे महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया है। यह मुख्य रूप से कोविड संक्रमण जो कोविड से संक्रमण से ठीक होने वाले रोगों को प्रभावित करती है। यानी कि जो ये ब्लैक फंगस है, ये महामारी जो कोविड से संक्रमण रोग थे उनके ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत ब्लैक फंगस को एक महामारी और गंभीर बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये ब्लैक फंगस, इसको ही नाम दिया गया है म्यूकरमाइकोसिस। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे COP26 पीपल्स एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है? तो ये किसको नामित किया गया है? ये सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट के रूप में इनको नामित किया गया है। COP26 ये क्या है? जो 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को COP26 के रूप में जाना जाता है, और यह 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। और इसका जो आयोजन हुआ वो 1 नवंबर से 12 नवंबर 2021 तक हुआ, और इसे ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। आपको बता दें कि जो अभी ये COP26 2021 का आयोजन किया जाएगा, वो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिए। आगे है प्रश्न कि केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये जो समय सीमा बढ़ाकर कर दी गई है, ये की गई है 30 सितंबर 2021। ये इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा को कितना बढ़ा के 31 जुलाई से बढ़ा के 30 सितंबर 2021 कर दिया गया। और केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हालातों के मद्देनजर किया गया है। केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। यानी कि जो ये केंद्र सरकार द्वारा ये 2021-22 के लिए कंपनियों का आयकर रिटर्न दाखिल करने की भी सीमा इन्होंने 31 अक्टूबर से 30 नवंबर कर दी है। और यहाँ पे पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए समय सीमा कितनी बढ़ा दी है? तो वो बढ़ा दी है 30 सितंबर 2021। तो फ्रेंड्स, आज के प्रश्न बस इतने ही थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मिलने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।